शरीफुद्दीन साहब, आपने न सिर्फ हमारी तौहीन की है बल्कि मजहब इस्लाम का मखौल भी उड़ाया है। आप एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं शरीफुद्दीन साहब। आप शाही खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं। आपका ऐसी हरकत करना बेहद शर्मनाक है। हमें माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमें तो बेटा हुआ था और ये लड़की कहां से आई हमें कुछ नहीं मालूम। हमें लगता है कि बच्चे लाने में कोई गलतफहमी हुई है। आपने मजहबी रस्म रिवाज का मजाक उड़ाया है। और रहा सवाल आपकी बेटी का, तो आपको तो फख्र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको बेटी अता फरमाई। जहाँ मजहबी रस्मों का मजाक उड़ाया जाता है वहाँ रोक के कोई फायदा नहीं। चलो चलिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि महल में क्या क्या हो रहा है। खबर थी लड़का हुआ है और ये मुझे तो लगता है कि शरफुद्दीन साहब को सुनने में कोई गलती हो गई और इसीलिए उन्होंने ये अफवाह फैला दी। अजीब मजाक करते हैं, अजीब अजीब अजीब। मजाक तो तुमने हमारे साथ किया है बख्शी। हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, हमें इतना बड़ा धोखा दिया, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो लोग आ गए हैं? आ चुके हैं हुजूर। ठीक है, उन्हें बाइज्जत अंदर लाया जाए। आइए राजा साहब, मुगल सल्तनत तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। आइए तशरीफ रखिए। आपका आतिथ्य ग्रहण करने और मित्रता करने के लिए तो यहाँ पहले से ही बहुत सारे राजवंशी मौजूद हैं। हम यहाँ कोई शांति वार्ता करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध की चेतावनी देने के लिए आए हैं। इस बात से हमें खबर नहीं कि आप आगरा पर फतेह हासिल करना चाहते हैं। बेशक, और बहुत जल्द हम इस उद्देश्य में सफल भी होंगे। ख्याल अच्छा है राजा साहब। एक समझदार इंसान कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है और फिर आज के दौर में कौन मुगल सल्तनत पर हुकूमत नहीं करना चाहता है। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि आप इस जंग पर फतेह हासिल करेंगे कैसे? 30,000 प्राण देने को तैयार बहादुर योद्धा, 40 हाथी और 15 तोपें आगरा को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा राजा साहब, ये जंग नहीं होगी। ये आपके लोगों के लिए खुदकुशी होगी। कदाचित आप हमारी सेना को नहीं जानते कि वो कितनी वीर है। क्यों मंत्री जी? बिल्कुल सही कहा राजा साहब। नहीं राजा साहब, एक सिपाही होता है, फिर चाहे वो मुगल हो या राजवंशी। वो बहादुर होता है राजा साहब, तभी बिना सोचे समझे अपनी जान की बाजी जंग में लगा देता है। राजा साहब, जंग लड़ना और जंग जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद को अपनी फौज के साथ हमें सुपुर्द कर दें, शायद हम आपकी जान बख्श दें। आपको लगता है कि तलवार चलाना सिर्फ आप ही को आता है और आप ये भी समझते हैं कि हम आपसे भयभीत हैं। राजवंशी तलवार के जौहर के हम हमेशा से कायल हैं। और फिर जानते हैं हम कि आप हमसे डरते नहीं, इसीलिए हम आपको ये मशवरा देना चाहते हैं कि आप ये जंग ना करें राजा साहब, क्योंकि आपकी फौज के सामने खड़े होंगे 3 लाख सिपाही, 40,000 हाथी और अनगिनत तोपें। इसीलिए ये जंग नहीं होगी, ये आपकी फौज के लिए खुदकुशी होगी राजा साहब। राजा साहब, आप जंग करना चाहते हैं, लेकिन आप जंग के सबसे पहले उसूल को ही भूल गए हैं कि कभी अपनी ताकत को अपने दुश्मन के सामने बयान नहीं किया जाता है, वरना वही आपकी कमजोरी बन जाती है। राजा साहब, हुकूमत हम भी करना चाहते हैं अपने दिल अपने दिमाग से, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारी शमशीर उठाने पर मजबूर ना करें। सच का तो हमें पता चल गया है बेगम साहिबा।
आपके हाथ कांप रहे हैं बख्शी बानो। बच्ची को जरा ठीक से पकड़ो। हमें माफ कर दीजिए, वो हम आपको बताना चाहते थे पर... क्या बताने वाली थी आप? कि आपने हमसे झूठ बोला, कि आपने हमारे जज्बात, हमारी इज्जत से खेल रही हैं। और आप बताने से क्या फायदा जब सारे मौलवियों के सामने हमारी नजरें झुक गई, सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। आपने तो हमें तब भी नहीं बताया जब हम इसे कटने के लिए ले जा रहे थे। अब किस बात का इंतजार कर रही थी कि सब लोग हम पर हंसे? हो गई ना आपकी ख्वाहिश पूरी? या खुदा, उस वक्त हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि हमारे दिल से दुआ निकली कि ऐ खुदा, मौत के फरिश्तों को भेजकर हमारी जिंदगी हमसे ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी बानो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि आप दोनों को ठंडे दिमाग से अकेले में बात करनी चाहिए दामाद साहब। नहीं बेगम साहिबा, अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी बीवी ही नहीं और हम इनके शौहर बनने लायक नहीं है। खुदा हाफिज। घबराइए नहीं बख्शी, अभी उनका मिजाज थोड़ा सा गर्म है। अगर आप उन्हें अकेले में लेकर इस बात को समझाएंगी तो हमें पूरा यकीन है कि वो आपकी बात को समझेंगे। आखिरकार शौहर है वो आपके। रोना, सलीमा, हमें और काम करना है। इससे पहले कि ये बात आवाम में फैले, हमें इसे संभालना होगा। आइए हमारे साथ। ऐसा कब तक चलेगा बेगम साहिबा? कुछ खा लीजिए, वरना आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। रख लिया। हमें हमारी बेगम से तन्हाई में बात करनी है। हमने कहा तक लिया। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें इस लड़की से? हम बार बार तुमसे कहते रहे कि लड़की होने की बात मत बोलो, मगर तुम बार बार बस यही रट लगाती रही, लड़की हुई तो। अब देखो, हो गई लड़की, टूट गए हमारे सारे ख्वाब, गिर गया हमारे सारे मंसूबों पर पानी। पर लड़की हुई तो क्या हुआ? है तो हमारी ही औलाद ना। कुछ नहीं हुआ। हाँ, लड़की हुई तो क्या, सब कुछ हो जाने के बाद भी वही रट लगाई हुई है तुमने। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती हो। हम इस लड़की का कत्ल कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।